तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोय। सहजे सब सिद्धि पाइए, जो मन जोगी होय। किसी ने साहब से पूछा होगा, क्योंकि सदगुरु कबीर निरंतर अपना ज्ञानामृत जगह जगह बरसाया करते थे। कहीं बैठकर उन्होंने जोग और जोगी की चर्चा की होगी। कुछ लोगों ने पूछा होगा कि सच्चा जोगी कौन है, और ये सिद्धियां जो पाने की बात है वो सिद्धियां क्या है। तब साहब ने कहा होगा, वैसे तो तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोय। सहजे सब सिद्धि पाइए, जो मन जोगी होय। उन्होंने कहा शरीर को जोगी बनाना बड़ा सरल है, लेकिन मन को जोगी बनाना कठिन है और लोग करते भी नहीं। सहजे सब सिद्धि पाइए, जो मन जोगी होय। जितनी भी सिद्धियां हैं वो सहज मिल जाए अगर हमारा मन जोगी हो जाए। एक भजन में आप सब सुनते भी हैं, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, धुएं सा जीवन मौत है जलना है साधना। मूड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुड़न आसान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। इसी में एक पंक्ति और आती है, मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, यदि मन शिव सुंदर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना, मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना। सदगुरु कबीर के वाणी से बिल्कुल मैच करते हुए वाणी कि मंदिर तो गए लेकिन हमारा शरीर मंदिर न बन सका। बाहर निर्मित मंदिर का ख्याल हमने रखा, ईंट पत्थर सीमेंट से जोड़ा हुआ मंदिर, जिसमें बाहर से लाए हुए प्रतिमा के लिए हमने बड़े श्रद्धा बड़े भाव दिखाए, पूजा की, वहां की स्वच्छता का ध्यान रखा, वहां की निर्मलता का ध्यान रखा। लेकिन शरीर जो स्वयं मंदिर है, हमने इसे कबाड़खाना बना दिया। साहब ने कहा कि हर आदमी अपने अपने शरीर को कबाड़खाना बना दिया। जिस शरीर को, जिस देह को ऋषियों ने देवालय कहा था, देह देवालय स उच्यते, कि यह देह ही देवालय है। यदि मुख से बोलना सही हो जाए, हमारा खाना पीना सही हो जाए, हमारे रास्ते सही हो जाएं, तो हमारे शरीर से बड़ा कोई मंदिर नहीं। लेकिन हमने तन को मंदिर न बनाया और मंदिर जाते रहे, शरीर पर परिवर्तन आते रहे, वस्त्र बदलते रहे, तिलक बदलते रहे, लेकिन मन शिव सुंदर नहीं बना। मन हमारा सुंदर न बन सका। तो साहब ने कहा तन को जोगी सब करे। आज शरीर को जोगी हम बना लेते हैं। इसको और हम गहरे से समझें तो बाहर की साधना हम कर लेते हैं। कोई भी हो, गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष बाल वृद्ध जो भी हैं, बाहर की साधना में हमें रुचि है, बाहर से सब कुछ करने में हम उत्सुक रहते हैं, लेकिन कोई बात, कोई आचार, कोई विचार, कोई आदर्श, कोई ज्ञान भीतर उतारना पड़े, हम थोड़ा कृपण हो जाते हैं, कंजूस हो जाते हैं। आंगन में झाड़ू लगाना हो, मंदिर में झाड़ू लगाना हो, हमें सरल लगता है, लेकिन अपने हृदय रूपी आंगन को साफ करना हो, हमें बड़ा कठिन लगता है। सारे विकारों का निवास हमारे हृदय में है। आप सोचिए, क्रोध जब हम किसी पर करते हैं वो कहां से आता है? सोचिए, किसी के लिए नफरत हमारे मन में कहां से आता है? सोचिए, घृणा, द्वेष, झूठ,
चोरी, छल, कपट, ये सब हृदय से ही तो आता है। और इस हृदय रूपी आंगन को हमने गंदा ही रखा। बाहर मेहनत है झाड़ू लगाने में, मंदिर की सफाई में मेहनत है, हृदय को पवित्र करने में कोई मेहनत नहीं, लेकिन वही हम नहीं करते हैं। साहब ने कहा तन को जोगी सब करे। शरीर को जोगी बनाना हमें बड़ा सरल मालूम पड़ता है। किसी ने कह दिया व्रत रहो सारी सिद्धियां मिल जाएगी, स्त्री पुरुष सभी व्रत रहने लग जाते हैं, भूखे प्यासे रहने लग जाते हैं। शास्त्रों में लिख दिया गया एकादशी व्रत करो सारे पुण्य मिल जाएंगे, स्वर्ग चले जाओगे। एकादशी व्रत और उसमें भी निर्जला, बिना पानी पिए लोग रहने लग जाते हैं। भूखे प्यासे रहना हमें सरल मालूम पड़ता है, उपवास करना हमें सरल मालूम पड़ता है, नवरात्रि में 9 दिन तक भूखे रहकर पूजा करना हमें सरल मालूम पड़ता है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं एकादशी व्रत अगर सही मायने में हो सकता है तो वो यह है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, इन 11 को वश में कर लिया। इससे बड़ा एकादशी व्रत कुछ भी नहीं। जिस दिन हमारा बोलना मीठा हो गया, जिस दिन हमारा चलना सही हो गया, जिस दिन हमारा चिंतन सही हो गया, जिस दिन हमारे सारे कार्य, सारे क्रिया, सारे कर्म पवित्र हो गए, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है, इससे बड़ा कोई नियम नहीं। बाहर हमें कठिन नहीं लगता। वैष्णव देवी की सीढ़ियां चढ़ना हो, चाहे अमरनाथ की यात्रा करनी हो, हमें सरल मालूम पड़ता है। कैलाश मानसरोवर जाना हो सरल मालूम पड़ता है, द्वारिका जाना सरल है। लेकिन इस मन को ही हम तीर्थ बना सकें, यह हमें बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। इस मन को ही निर्मल बना सकें, यह हमें बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। बाहर सारी चीजें सरल और भीतर कठिन। साहब ने कहा तन को जोगी सब करे, अर्थात इस शरीर से जो कष्ट किया जा सकता है उसमें हम कभी कमी नहीं करते। शरीर को निर्मल करने की चेष्टा भी करते हैं, समय से गंगा स्नान भी कराते हैं। शास्त्रों में कह दिया गया गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा का दर्शन से ही मुक्ति हो। नहा लिया तो फिर पूछो मत, सारे पाप धुल जाएंगे। आदमी गाड़ियां भर भर के गंगा किनारे जाता है। अभी माघ मेला चल रहा है, डुबकी लगा रहे हैं, पर आपने भजन सुना है? इससे तन की गंदगी तो मिट सकती है, मन की गंदगी मिटे ऐसा कोई उपाय नहीं है गंगा में। क्योंकि मन में है विकार, मन में है पाप, और शरीर को धोने से मन के पाप न मिटेंगे। इसलिए तो भजन आप सुनते हैं, धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तो। क्या कहा? मन को धोना था, भूल गया। यही बात साहब कह रहे हैं कि तन को जोगी सब करे। शरीर धोना याद है, बाहर की सारी व्यवस्थाएं हम दुरुस्त कर लेते हैं, बाहर के सारे कार्य हम संपन्न कर लेते हैं। एक एक चीजें जो कठिन भी है हम कर लेते हैं, लंबी यात्राएं कर लेते हैं, यज्ञ हवन कर लेते हैं, मंदिर की परिक्रमा प्रदक्षिणा कर लेते हैं, मंदिर निर्माण करके यज्ञ और सारे उपाय कर लेते हैं, लेकिन मन को जोगी नहीं कर पाते। साहब कहते हैं जिस दिन आपका मन जोगी हो गया, आप पाएंगे कि आपका तन मंदिर हो गया। जिस दिन आपका मन निर्मल हो गया, आप पाएंगे कि आपका घर ही तीर्थ हो गया। फिर आपकी यात्रा खेत में होगी, आपकी यात्रा बाजार में होगी, आपकी यात्रा कहीं घूमने के लिए भी होगी, तो आपका उठा हुआ हर कदम तीर्थ के समान होगा। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। साहब ने कहा कि अगर मन निर्मल हो तो आपका हिलना डोलना भी पूजा है। मन निर्मल हो तो आप सड़क में झाड़ू लगाएं, वो भी पूजा है।
आप कोई यात्रा करें, वो भी परिक्रमा है, लेकिन मन ही गंदा है, तो तन को साफ करने से क्या होगा।